पारी के साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। एक तरफ वो जन आक्रोश यात्रा के समापन में शामिल होंगी, तो दूसरी तरफ प्रदेश की आधी आबादी को साधने की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी। 7 संभागों में 16 से 20 सितंबर के बीच शुरू होने जा रही आक्रोश यात्रा का समापन जन आशीर्वाद यात्रा की तरह राजधानी भोपाल में होगा। 25 सितंबर को पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में शिरकत करेंगे, तो वहीं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा, जिसमें प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी। उस यात्रा का रोड मैप तैयार हो रहा है और आई थिंक 2-3 दिन के अंदर वो पूरा बन जाएगा। हम लोग बाकायदा विधिवत उसको जारी करेंगे। अक्टूबर से सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश में ही शिरकत करेंगे। उसमें माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े अन्य नेता उसमें शामिल होंगे। जाहिर है सीएम शिवराज की भैया वाली छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रही होगी और प्रियंका गांधी की छवि के जरिए ही कांग्रेस इसका तोड़ निकालना चाहती है। इससे न सिर्फ आधी आबादी को साधने में मदद मिलेगी, बल्कि बहनों के बीच भैया शिवराज की इमेज को टक्कर देने की कोशिश भी होगी। हालांकि कांग्रेस की कवायद को बीजेपी कोई चुनौती नहीं मान रही और जन आशीर्वाद यात्रा के आगे जन आक्रोश यात्रा को भी फीका बता रही है। देखिए, प्रियंका गांधी का एक रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सौंप दिया था। देश में इससे पहले जितनी भी उनकी रैलियां हुई उनका भी कोई प्रभाव नहीं रहा, बल्कि वो सनातन परंपराओं से उल्टा करती हुई नजर आई। तो ऐसे लोगों को ना तो पहले कभी मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और इस बार तो स्वीकार करने का विषय ही नहीं। यकीनन बीजेपी की लाडली बहना योजना फिर सस्ती बिजली और सस्ता सिलेंडर महिलाओं के बीच अपनी पैठ बना चुका है, जिस पर प्रियंका की छवि को भुनाना और लीड लेना दोनों ही चुनौती होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, जन आक्रोश में प्रियंका को बुलाकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? सवाल नंबर 2, क्या भैया शिवराज के आगे प्रियंका की छवि स्टैंड ले पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या आधी आबादी को साधने में प्रियंका की छवि को भुना पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की बहना प्रियंका। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के काउंटर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, तो लाडली बहनों के बीच भैया की छवि बना चुके सीएम शिवराज के जवाब में अब कांग्रेस प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने जा रही है। जन आक्रोश यात्रा के समापन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी और आधी आबादी को साधती भी नजर आएंगी। लेकिन क्या कांग्रेस की ये कवायद सफल होगी और चुनावी साल में बड़ा इम्पैक्ट बना पाएगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन शर्मा जी जुड़ रही हैं, साथ ही अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज पर। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति तो हम लगातार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में चाहे भैया की छवि स्थापित करना हो, चाहे पीएम के लगातार दौरे, खासकर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जैसे ही बीजेपी ने रणनीति बनाई, पीएम का दौरा तय हुआ, कांग्रेस की ओर से भी हम देख रहे हैं काउंटर आ गया। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आने वाली हैं, जन आक्रोश रैली में शामिल होंगी। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए ऋतु, बड़ा साफ है कि चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों, और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव को अपने तरीके से देखा है, कांग्रेस ने भी देखा। कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने में सफल रही, इसलिए कांग्रेस के भीतर भी ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के साथ कांग्रेस बढ़ रही। जन आशीर्वाद की यात्राएं लगातार चल रही है, जिसमें तमाम लीडर्स, चाहे केंद्र के नेता हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वी डी शर्मा हो, सभी नजर आ रहे हैं। और अब जन आक्रोश यात्रा के जरिए जन आशीर्वाद का एक जवाब है कांग्रेस की तरफ से देने की तैयारी है। और कांग्रेस के पास कोई सबसे मुफीद अच्छा चेहरा है जिसके कारण कुछ कांग्रेस को उम्मीदें बंधती है, तो वो प्रियंका गांधी है। हालांकि प्रियंका गांधी को हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वो अपना एक नया जो फार्मूला लेकर आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो नहीं चल पाया। अब मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर के आसपास ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आ सकती है, जैसी संभावना है। इस जो यात्रा है वो 14 से लेकर
और 2 तारीख तक करने की तैयारी, 2 अक्टूबर तक। हालांकि उसकी तारीख अभी तय नहीं है, जैसा के मिश्रा भी कह रहे थे। पर जन आक्रोश यात्रा के जरिए क्या आक्रोशित जनता है, ये बड़ा सवाल है। और यदि आक्रोश जनता है तो फिर जनता विरोध करेगी, वो आक्रोश यात्रा में दिखाई भी देगा। लेकिन जन आशीर्वाद के जरिए जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है प्रियंका वर्सेस मोदी का ये चुनाव होने जा रहा है। शिवराज कमलनाथ तो है ही मैदान में 2 चेहरे, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि प्रियंका के सामने, मोदी के सामने प्रियंका को लेकर आ जाए, ताकि उसका लाभ मिल पाए। क्योंकि कर्नाटक से कुछ उम्मीदें बंधी है, कुछ हिमाचल से उम्मीदें बंधी, इसलिए प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है। पर ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। पर इतना मानकर चलिए कि आने वाले 25 तारीख के बाद से और ज्यादा माहौल गर्माने वाला मध्य प्रदेश में सियासत। बिल्कुल मनोज जी, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा माहौल और भी गर्माएगा। जीत जी, आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का फैसला लिया, आपने जन आक्रोश रैली निकालना शुरू कर दिया, उसको लेकर फैसला लिया। पीएम मोदी अब मध्य प्रदेश आने वाले हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। तो क्या एक जवाब देने की कोशिश कांग्रेस ने की है? देखिए आदरणीय ऋतु जी, जवाब देने का कोई कहीं प्रयास नहीं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जनमानस के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश के जनमानस में 18-19 साल का शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आक्रोश है। तो वो आक्रोश को जनता के साथ मिलाने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, जो अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां के स्थानीय संभागीय स्तर के नेता उस यात्रा को निकालेंगे और राष्ट्रीय नेता उसके शुभारंभ में और समापन में शिरकत करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा जन आक्रोश यात्रा में बहुत अंतर है। जन आक्रोश यात्रा जनता के साथ निकलेगी और जन आशीर्वाद यात्रा शिवराज सिंह की सरकार के साथ निकल रही है। कल ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा थी, एक एपिसोड हुआ, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की महिला पुलिस अधिकारियों को बुला के उनको 2 व्हीलर पे रैली के रूप में आगे चलाया गया जन आशीर्वाद यात्रा में, कि कम से कम महिलाओं की भीड़ नजर आए। पूरी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सरकारी जो कर्मचारी थे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की महिला कर्मचारियों को, उनको बुला के रैली में जबरदस्ती चलाया गया, जिससे ये लगे। और मंच की क्या स्थिति शिवराज सिंह जी के, कि मुझे कहने में बहुत अफसोस हो रहा है कि कुर्सी के लिए इमरती देवी लड़ रही हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको आयातित भाजपा के तुलसीराम सिरावट मंच से नीचे धक्का देके उतार देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर उनको मनाने जाते हैं, परंतु वो फिर भी नहीं मानते और मंच से उतर के चले जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। ओवरऑल मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद की बात करेंगे, आप देखेंगे मालवा में क्या स्थिति हुई, दुर्गति हुई, गाड़ी तक फोड़ दी गई। जगह जगह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और जो उनकी जन आशीर्वाद, कथित जन आशीर्वाद यात्रा को आम जनमानस अपने आक्रोश से आईना दिखा रहा। आदरणीय ऋतु जी, ये जन आशीर्वाद नहीं है, ये सरकार के सहारे है। पिछली बार आदरणीय मनोज जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी ने ये यात्रा निकाली थी। 184 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी पिछली बार शिवराज सिंह जी ने। 184 जैसे ही आचार संहिता लगी, 184 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर शिवराज सिंह जी की यात्रा पहुंची थी और उसको तत्काल रोकना पड़ा, क्योंकि संगठन खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, अजय जी, सरकार के सहारे शिवराज सिंह राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, मैं ये बोल रहा हूँ अजीत जी, क्या जन आक्रोश है जिसे आप नाम दे रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली का आप जिक्र कर रहे थे, शायद ग्वालियर की कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन क्या जन आक्रोश को आप बता पाएंगे? आपके साथ दिखाई देगा जन आक्रोश? आदरणीय मनोज जी, अपने आप निकल के आ रहा है। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, एक एक नब्ज को पहचानते। आप देखिए ना, मालवा में तुलसी सिलावट के साथ क्या हुआ था, वो भी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने गए थे। दूसरी जगहों पे लगातार विरोध हो रहा है। मुरैना में क्या हुआ, भिंड में क्या हुआ, ये वस्तु स्थितियां सबके सामने। आदरणीय मनोज जी, जनता तैयार बैठी है। ये शिवराज सिंह और एक और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आदरणीय मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह को कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है कि जिस दिन आचार संहिता लग जाए, बिना सरकार के सहारे ये कोई भी एक कार्यक्रम करके दिखा दे,
तो जो शिवराज सिंह कहेंगे और भारतीय समझ जनता जाएगा पार्टी जी कहेगी वो गुंजन जी कांग्रेस से जवाब ले लीजिए। बिल्कुल गुंजन जी, इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही देखिए इसका भी जवाब दीजिएगा कि कर्नाटक से जो उम्मीदें कांग्रेस की बंधी है, प्रियंका गांधी का असर वहां पर दिखाई दिया। क्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में प्रियंका का आना, दिग्गजों के बार बार दौरे, ये चैलेंजिंग साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि नाम ही सब कुछ परिभाषित करता है। जैसे राम और रावण की अगर हम बात करें तो राम लेते से उनकी छवि सामने आती है और रावण का नाम लेके रावण की छवि सामने आती है। अगर आप नाम अर्थ को विकिपीडिया पे जाएंगे तो ढूंढेंगे तो उसका अर्थ होता है कि नाम एक संज्ञान है जो पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, उसकी पहचान आशीर्वाद है। जनता ने उसे इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है, सम्मान दिया है, प्यार दिया है और यही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का। जनता के विकास, जनता की समानता, जनता के लिए प्यार और सम्मान, ये जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है। वही कांग्रेस का अगर हम नाम देखा जाए तो जन आक्रोश यात्रा ही शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें जनता से आक्रोश मिला है और वही वो जनता को देना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो देखिए, कांग्रेस को आक्रोश यात्रा अलग से शुरू करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा से आक्रोश का काम किया, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा हो, जाति के नाम पे बंटवारा हो, चाहे वो सनातन धर्म के विरोधी हो, कांग्रेस ने हमेशा आक्रोश का ही काम किया। वही अगर हम उल्टा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा से एक उद्देश्य जनता तक पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक समूह का नाम है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा मंत्रीगण हो, वो समूह में चल रहे हैं, वो समानता के साथ है, वो प्यार और विश्वास के साथ चल रहे हैं। रही बात अगर विरोध की, तो अगर आप श्योपुर में जिले में देखें कि भारी बारिश के बावजूद वहां महिलाएं, वहां बच्चे, वहां बुजुर्ग तादाद में मिल रहे हैं, वहां ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा है इन जन आशीर्वाद यात्राओं में। अगर हम देखें, फूलों की वर्षा हो रही है, क्या इसे विरोध कहा जाता है? ये इक्का दुक्का चीजें उठाकर कांग्रेस का जो हमेशा से मुद्दा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां करने का, वो बिल्कुल इस बार सफल नहीं होगा, क्योंकि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, जिसमें अगर हम देखें माननीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, अगर हम जेपी नड्डा जी, वो सबने आके ये उद्देश्य दिया है। और अब जो 25 तारीख को इसका एक आखिरी चरण है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके ये उद्देश्य दे रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है कार्यकर्ता महाकुंभ। अगर आप नाम से जाए तो देखिए, कार्यकर्ता का महाकुंभ है। ये जनता के लिए तो आशीर्वाद यात्रा है ही है, ये उनके कार्यकर्ता की अपनी यात्रा है। इसमें कहीं पे भी कोई विरोध, यहाँ पे कहीं पे भी इस चीज की कहीं कोई आशय नहीं लगा सकते। जी मनोज जी। गुंजन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, प्रियंका गांधी कर्नाटक पहुंचती है, आपको हार मिलती है। प्रियंका गांधी हिमाचल जाती, जैसा कांग्रेस का दावा है, तो प्रियंका के आने से एक प्रभाव तो पड़ेगा। इस प्रभाव को कैसे रोकेंगे? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 25 को आ रहे हैं जी। मनोज जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा राज किया है। अगर हम 2003 के पहले की छवि देखें तो कांग्रेस के पास भरपूर समय था मध्य प्रदेश को विकसित करने का, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश हमेशा एक बीमारू राज्य की श्रेणी में रही। 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में, उनकी नीति से, उनके विकास के कार्यक्रमों से, उनके वेलफेयर स्कीम से आज मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। अगर हम हर सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर वर्ग के लिए काम किया है। इसलिए एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में प्रियंका गांधी का ना कोई अस्तित्व था, ना है, ना रहेगा, चाहे वो कितनी ही यात्रा कर। देखिए, भले ही बीजेपी से चैलेंजिंग ना मान रही हो, लेकिन कांग्रेस का क्या मानना? जीत जी कुछ कहना चाह रहा है। जीत जी। देखिए आदरणीय ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी की मित्र कह रही हैं कि 50 साल में मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने क्या दिया। मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने BHEL दिया, IIT IIM दिए, जितनी यूनिवर्सिटीज है पूरी यूनिवर्सिटीज दी, पावर प्रोजेक्ट दिए, बांध दिए, इतने सारे सिंचाई के लिए बांध दिए। आज 20 साल से शिवराज सिंह जी कुंडली मारे बैठे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कुर्सी पर। पूछ लीजिए कौन सा IIT IIM एक हाथ स्थापित किया, कौन सा एक बांध किया, कौन सा एक पावर प्रोजेक्ट को बिठाना ये जनता के हाथ है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। गुंजन जी जवाब लेंगे आप। प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मेरी बात सुनो। कौन सा ऐसा पावर प्रोजेक्ट दिया जिससे पावर मिले मध्य प्रदेश को? शिवराज सिंह जी ने दिया व्यापम घोटाला, युवाओं के अधिकार कानून, पटवारी घोटाला,
सहायक कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद संलिप्त है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे अनेकों घोटाले आप देखें। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं आदरणीय मनोज जी, दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाला है। अजीत जी 18 साल तक कोई चुनता है किसी को तो कोई यूं ही तो नहीं चुनता ना, कुछ तो होता ही है उस आदमी के पास। आप शिवराज, ठीक है, जाहिर है आप विपक्ष में है तो शिवराज जी को निशाना बनाइए, उसमें कोई, लेकिन 18 साल तक कोई बार बार यदि किसी को सत्ता में पहुंचाता है तो कुछ तो किया ही होगा ना। और देखिए अजीत जी, आपने जिन जिन सेक्टर की बात की उन हर सेक्टर का जवाब है मेरे पास। ठीक है गुंजन जी, वो जवाब लेने हम आएंगे आपके पास। मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय मनोज जी 2018 में तो बाहर कर दिया था। सबके सामने स्पष्ट है किस तरीके से वोटों की सरकार को नोटों के सहारे खरीदा गया और फिर शिवराज सिंह फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कुंडली मार के बैठ गए। ये स्थिति है शिवराज सिंह की। जनता के साथ क्या किया, मध्य प्रदेश के विकास के साथ क्या किया? हाँ ठीक है, शिवराज सिंह जी का विकास हो गया। सवा एकड़ में 1 करोड़ रुपए का रिटर्न तो शिवराज सिंह को खेती में मिल रहा है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है आदरणीय मनोज जी? व्यापम हो रहा है, पटवारी भर्ती परीक्षा होती है, सहायक कृषि विस्तार अधिकारी में ठगे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा। पीएससी की परीक्षा कराने के लिए इंदौर से लेकर भोपाल तक जगह जगह मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। ये मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया। ठीक है अजीत जी, आरोप कई लगा रहे हैं, जवाब लेना भी जरूरी है। देखिए आपने जिन जिन सेक्टर की बात की, अगर उन सेक्टर में मैंने गिनाना शुरू किया तो आज डिबेट के हम 4-5 दिन तक बैठना पड़ेगा। लेकिन जो विकास के कार्य मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी अनगिनत गिनती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने शायद एक पावर के सेक्टर की बात की थी, तो मध्य प्रदेश ने भारत छोड़ो एशिया में सबसे नंबर 1 का रीवा में 16 पावर प्लांट लगाया हुआ है। ये एशिया का सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे आने वाला सोलर पावर प्लांट है। अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पहले 3 से 4 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। आज आप देखें आयुष्मान कार्ड, अगर हम देखें 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बच चुके हैं। आप जिस सेक्टर में बात करें, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर में बात करें तो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार में मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने फांसी की सजा सुनाई है। तो आरोप लगाना कांग्रेस का हमेशा से काम है, लेकिन जो विकास के कार्य है वो दिखते हैं। विकास के कार्य जनता के इस आशीर्वाद जो रैली निकल रही है उसमें दिख रहा है। जिस प्यार और सम्मान से जनता ने ये आशीर्वाद रैली में शामिल हुई है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का है जो कांग्रेस करती आ रही है। ये शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार को जिस दिन आचार संहिता लग जाए आदरणीय ऋतु जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी और उनका कोई मंत्री जनता के आक्रोश के कारण सड़क पे नहीं निकल पाएगा। रही बात जिस 15 महीने में आपने 2018 में जब सरकार बनाई थी, मालिक का नाम पता है आपको? अजीत जी, जब 2018 में आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने में जितनी गरीबों को लेकर स्कीम चल रही थी। गुंजन जी, अजीत जी, गुंजन जी, अजीत जी, हम जहां देखिए जन आशीर्वाद, जन आक्रोश, पीएम मोदी, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, तो वो बात विकास के मुद्दों तक पहुंचनी जा रही है जो हमेशा पहुंचती है। लेकिन गुंजन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए, लगातार कांग्रेस यही कहती आई है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है। लेकिन उसी तर्ज पर जब कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रही है, जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो क्या बीजेपी के लिए चैलेंजिंग साबित होने वाला आने वाले चुनाव में? ये कहीं से भी चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा है, ये इससे भारतीय जनता पार्टी पे कहीं कोई असर नहीं है। आक्रोश यात्रा सिर्फ आक्रोश बढ़ाने के लिए है, जो वो हमेशा से करते आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ नाम था, उन्होंने भारत तोड़ो का काम किया है शुरू से। अभी भी सनातन धर्म के नाम पे वो भारत का बंटवारा शुरू से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं से भी इतना भी शक नहीं है कि चाहे प्रियंका गांधी जी आ जाए, चाहे उनका कोई और नेतागण आ जाए, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, आशीर्वाद यात्रा पे किसी भी रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। और एक बात बताना चाहूंगी कि आशंका है कि शायद 2 अक्टूबर को आएंगे, तो देखिए 2 अक्टूबर एक अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी का अगर हम देखें, लेकिन उस अहिंसा दिवस पर भी ये आक्रोश की यात्रा निकालने
निकालने वाले हैं। इससे बड़ा और तमाचा कांग्रेस के मुंह पे क्या जवाब हो लेंगे। सकता है? अजीत जी आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले मनोज जी आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा से लेकर भैया की छवि बनाने की पूरी कोशिश की है, चाहे लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे वो अन्य घोषणाएं हो जो महिलाओं के हित में लगातार मध्य प्रदेश में की जा रही हैं। कांग्रेस अब जिस तरह से प्रियंका गांधी को लाने वाली है मध्य प्रदेश में, क्या उसके हम कह सकते हैं काउंटर में लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चुनाव है, दोनों दल अपने अपने तरह से अपने प्रयास करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। प्रियंका गांधी का चेहरा तो है कांग्रेस के पास, इससे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और प्रियंका ने उसका ऐसा नहीं है, यदि आप उत्तर प्रदेश की चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनाव में उसका असर दिखा है। जैसा कांग्रेस का दावा, कर्नाटक की बात करें या हम गुजरात हिमाचल की बात करें, तो उसी के कारण प्रियंका गांधी को लेकर आना चाहते। और देखिए, उत्तर भारतीय राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ये चाहेगी कि प्रियंका के चेहरे को सामने रखकर, मोदी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा चेहरा मोदी है, शिवराज जी के साथ डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास डबल ताकत है, तो वो डबल ताकत के लिए प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करना चाहती है। भरोसे की बात कहाँ है, क्या जनता प्रियंका पर भरोसा करेगी या प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करेगी, ये दिलचस्प बात है। इसको दोनों को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, बीजेपी को समझना पड़ेगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में प्रियंका वर्सेस मोदी चुनाव होता दिखाई देगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल। गुंजन जी आऊंगी मैं आपके पास, उससे पहले अजीत जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो आपने बात रखी उसका जवाब लेना भी जरूरी है। साथ ही अजीत जी, जिस तरह से देखिए लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है आने वाले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस भी जब नारी सम्मान योजना की बात कर रही थी, इन दिनों नारी सम्मान योजना की चर्चाएं भी सुनाई नहीं दे रही हैं। हमने हर विधानसभा से आदरणीय रितु जी 50,000 फॉर्म भरवा लिए, पूरे बाकायदा नंबर सहित, डाटा सहित। और जहां तक बात आप लाडली बहना की तुलना नारी सम्मान से कर रही हैं, तो लाडली बहना 18 साल से शिवराज सिंह जी को याद नहीं आई जब आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपए का नारी सम्मान घोषणा की, उस समय वचन दिया। उस समय आके शिवराज सिंह जी को लगा कि अब तो हमारी ये बहना हाथ से निकल जाएगी, तो उन्होंने अभी तक करके, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, उनके मंत्री नेता सब कहते हैं 1250, 1500, 1750, इस तरीके से नौटंकी करते घूम रहे हैं सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में। परंतु मध्य प्रदेश की बहना है ना, मध्य प्रदेश का नागरिक अब शिवराज सिंह जी को समझ चुका है, वो ये जानता है ये चुनावी शिकूपा है। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो वचन दे रही है और वचन दे के पूर्ण करेगी, अभी तो आने वाले समय में आदरणीय रितु जी, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी बहुत और ऐसी चीजें लेके आएंगे कि जिसकी शिवराज सिंह जी नकल तक नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो शिवराज सिंह नकल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर की कहा, 450 जी ठीक है, समय के साथ वो भी देखेंगे। रितु जी अजीत जी, समय की थोड़ी कमी है, तो आपकी बातों का जवाब भी गुंजन जी से ले लेते हैं। गुंजन जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मनोज जी ने कहा था कि एक तरफ देखना है कि प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष को नहीं सामने ला रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है ये समूह का सम्मान है, यहाँ कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेतागण, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये समानता की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है और किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और वही इस महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के समक्ष लाकर लेकर आई। ठीक है गुंजन जी, जहां महाकुंभ के जरिए अपनी रणनीतियों में बीजेपी जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की भी अपनी रणनीतियां हैं। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जल्द मनोज जी छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल रितु, देखिए बहुत क्लियर है, चाहे अजीत जी की बात करें या गुंजन जी की बात करें, दोनों दल अपने अपने तरह से तैयार। और आने वाले दिनों में यदि जन आशीर्वाद के सामने जन आक्रोश रैली दिखाई देती है, तो क्या जन आक्रोश में जन का आक्रोश, जनता का आक्रोश, क्या वो सड़क पर होगा? यदि वो नहीं होता है, मनोज जी, तो आक्रोश कहाँ दिखाई देगा, आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये समय के साथ जल्द ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जहां पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश, तो वहीं प्रियंका गांधी का दौरा भी प्रस्तावित है, जल्दी मध्य प्रदेश पहुंचेंगी। लेकिन इसका असर किस पार्टी पर दिखाई देगा और चुनौती बीजेपी के लिए कितनी बड़ी होगी, ये समय के साथ देखना होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर।